तो साथियों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं इंदौर के हृदय स्थली राजबाड़ा पर। बहुत सारे ज्वलंत विषय हैं जिस पे आज हम यहाँ की आम पब्लिक से चर्चा करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम जाते हैं से देंगे। मैं महंत राजनाथ योगी, विश्व हिंदू महासंघ राष्ट्रीय धर्माचार अध्यक्ष। आज आप यहाँ किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? स्वामी जी, अभी जो एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे, तो लव जिहाद और वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर आप अपना विचार व्यक्त करें। देखें, लव जिहाद और वक्फ बोर्ड और बहुत सारे प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। शिक्षा जिहाद चल रहा है, रोजगार जिहाद चल रहा है, नाना प्रकार के देश में जिहाद चल रहे हैं। और ये जो जिहाद है, ये हमारी भारत की जो अखंडता है उसमें सेंध लगाने का काम कर रही है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो यह भारत में आज़ाद देश के भांति ही भारत के सभी नागरिक एक कानून के साथ ही उनको रखना चाहिए। यहाँ पर जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनके साथ पुरानी सरकार ने भी छल किया। नई सरकार भी अभी लगभग 15वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, लेकिन नई सरकार द्वारा भी इतनी बड़ी भूमिका के साथ पहल नहीं की गई, जो कि यहाँ पर हमारा जो देश एक है, एक देश एक संविधान एक विधान होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसी जो चीज़ है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में सनातन बोर्ड नहीं बना, लेकिन भारत में षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के जो राजनेता थे, उन राजनेताओं ने यहाँ पर वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग से भूमिका निभाई। और वक्फ बोर्ड तैयार कर क्या आवश्यकता थी उसकी, जब हमारे वहाँ पर पाकिस्तान में सनातन हिंदू भाइयों के लिए कोई बोर्ड नहीं बना। वहाँ की जनसंख्या आप देखें, जब थे उस समय 23% है, आज यहाँ पर 1% है पाकिस्तान में। अब ये दुर्दशा भारत में तो नहीं है, यहाँ पर सभी एक मत से रह रहे हैं। यहाँ उनकी जनसंख्या भी बढ़ी है, जबकि बाई चॉइस वो यहाँ नहीं थे, उन्होंने वोटिंग कर अपने देश की मांग की थी। और यह भारत के लिए दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत में जो सनातन हिंदू हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारी जो कहने को अभी सरकार हिंदुओं की सरकार है, सनातनी सरकार है, लेकिन बहुत विलम्ब हो चुका है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश सभी भारतीयों का है और यहाँ पर आज़ादी में हर एक भारतीय ने योगदान दिया है। तो यहाँ पर सभी को समभाव से देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब भारत देश एक है तो एक देश एक विधान होना चाहिए। और यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड चिल्ला रहे हैं, और वक्फ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड यहाँ पर लैंड जिहाद कर रहा है, गरीबों की जमीनें छीन रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का बंधु हो, उसे वो अपनी संपत्ति दिखाता है। यहाँ तक न्यायालय भी अछूता नहीं रहा और आपका कोर्ट भी अछूता नहीं रहा, साथ में हमारे जो रेलवे भी अछूता नहीं रहा। रेलवे पे अभी हमने देखा, एक रेलवे की पटरी में बीच पटरी पे चादर बिछाकर उस पे भी आधिपत्य जमाकर बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये मूर्खतापूर्ण भारत में नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलता है, और भीमराव अंबेडकर जी को अगर सब भी मानते हैं तो उनका संविधान सबको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था उस पर अगर अमल करना है तो ये भारत के लिए नासूर के समान वक्फ बोर्ड हो रहा है। इसे जल्द से जल्द भारत सरकार को ख़त्म करना चाहिए। साथ ही जो लव जिहाद है, जिसमें हमारी भोली भाली बच्चियां हैं, उन बच्चियों को प्रलोभन देकर, लालच देकर फंसाया जाता है, और फिर वो बच्चियां प्रलोभन में फंसती हैं और उनके अनेकों टुकड़े होते हैं, आपने देखा है। और ये इंदौर भी अछूता नहीं है, यहाँ भी लव जिहाद के अनेकों केस हुए हैं, जिसके कारण हमारी जो हिंदू बहन बेटी है वो सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद में अगर वो हिंदू परिवार आवाज़ उठाता है तो उन्हें धमकियां मिलती है, जान से मारने की कोशिश की जाती है। और धार्मिक कट्टरता हमारे यहाँ इतनी है कि अगर वो हमारा सनातन धर्म से छोड़ के उस धर्म में जाती है तो उसे, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसे कहीं रोड पर फेंक दिया जाता है या कहीं जला दिया जाता है। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर प्रयास करें। सभी भारतीयों को प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ जिहादी मानसिकता नहीं चलना चाहिए, यहाँ सामाजिक समरसता वाली मानसिकता चलना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता सामाजिक समरसता वाली रही है शुरू से, और आदि अनादि वही रहना चाहिए। मोमेडियन जो लड़के होते हैं, जो लड़कियों को जिस तरह से
एक मैडम उपस्थित है, कृपया अपना परिचय दें। वर्षा भगत मेरा नाम है। मैं यहाँ से राजवाड़े से ई रिक्शा चलाती हूँ जी। अब जैसे कि आप वक्फ बोर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ हाँ और लव जिहाद के बारे में। ठीक है, तो आप में से वो बोर्ड का छोड़ के लव जिहाद के बारे में पूछोगे तो मैं बता पाऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, आप लव जिहाद के बारे में बोलिए। जैसे मोमेडियन लड़कियां अधिकतर ऐसा करते हैं कि नाम फेक बताते हैं, हिंदुओं का ही नाम बताते हैं। लड़कियां एकदम गैस नहीं कर पाती क्योंकि कोई भी पर्सनल जाके चेक तो करेगा नहीं उनको। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी बातों में लड़कियों को वो करते हैं, फिर उनको पर्सनली परेशान करना। अगर वो उनकी बात मानती तो ठीक है, नहीं मानती तो वो फिर उनका वीडियो वगैरह इस टाइप से, या मारपीट, या रोड पे कुछ भी बोलना करना, चार को और बुलवाना, ऐसे करके वो हिंदू लड़कियों को परेशान तो करते ही हैंगे। और इनमें उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करती है। तो मैं तो जहाँ तक है हिंदू लड़कियों को यही बोलूँगी कि मोमेडियनों से दूर ही रहे और जितना हो सके उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनकी जात में उनकी औरतों की इज्जत नहीं तो अपनी क्या करेंगे वो। तो कृपया कर उनसे दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो अपना धर्म है, हिंदू धर्म, बस उसी को माने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी कुछ लड़कियां भी प्रताड़ित जो हुई है वो खुद हिंदू धर्म में आना चाहती है और वो भी चाहती है कि बस हम हिंदुओं के साथ रहे और अच्छे रहे बस। बाकी ये कुछ लोग हैं जो जैसे अपने नेता वगैरह है, कुछ जो जाति वगैरह, ये लोग नहीं चाहते कि कुछ भी अच्छा हो, तो ये लोग तो उनको ही बढ़ावा देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि हिंदू लड़कियाँ मुसलमानों से जितना दूर रह सके उतना दूर रहे और अच्छे रहे और सही सलामत रहे, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है और आगे ना हो, तो इसके लिए थोड़ी सावधानी खुद ही बापरे बस। दौर से मुझे राय देनी है वक्फ बोर्ड के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कि जिसके बैनर के तले कुछ समाज के उपद्रवी लोग अपना एजेंडा गलत तरीके से चला रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर खुलकर ज़्यादा बोलूँगा तो वो कुछ गलत हो जाएगा। लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? लव जिहाद तो ठीक है। लव जिहाद के आगे के एक सवाल समस्या और बताता हूँ। लव जिहाद कितना भी कर लो रोक नहीं सकते हैं। कैसे नहीं रोक सकते हैं? 3 तलाक, पहली बीवी से, फिर दूसरी बीवी से, फिर तीसरी बीवी से। लव जिहाद का मामला ये होता है, हमने तो इतना भी सुना है कि अगर आप किसी मतलब एक समाज विशेष के लिए बोला जाता है ये कि अगर वह किसी दूसरे समाज के कोई ऐसी महिला या ऐसी बच्ची को लेकर आता है तो उसे उसके बदले में पैसा दिया जाता है। और इसका मैं प्रमाण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो सुना है और वाकई में मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ये कि आज का हमारे हिंदू बच्चियाँ कहाँ जा रही है, ब्राह्मण की बच्ची कहाँ जा रही है, राजपूत की बच्ची कहाँ जा रही है, सिंधी की बच्ची कहाँ जा रही है, किसी को ही पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखा जाता है कि हर तीसरी बच्ची हमारी उन्हीं के घर पे पाई जाती है। तो क्या है ये लव जिहाद ही तो है। हाँ जी नमस्कार। खबर न्यूज़ इंदौर से हूँ मैं। हाँ जी। आप अपने विचार व्यक्त करें। ये जो लव जिहाद चल रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, प्लस वक्फ बोर्ड, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? क्या वक्फ बोर्ड पे रोक लगना चाहिए? वक्फ बोर्ड पे तो रोक होना ही होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल लव जिहाद का है तो इसके ऊपर उससे भी ज़बरदस्त रोक होना चाहिए। कारण ये कि समाज में एक विवाद, एक भ्रष्टाचारी, प्यार अपनी जगह मगर समाज की परंपराओं को कायम रखना, ये मोमेडियन भी इस बात को समझे कि हमारी किसी बेटी को लेने जाओ, और हिंदू भी समझे कि हम उनकी बेटियों को न लाएं। और जहाँ तक प्रश्न लव जिहाद क्या है अपना दूसरा वक्फ बोर्ड के बारे में, ये है कि वक्फ बोर्ड यानी कि किसी की दान करी हुई चीज एक जो कि प्रशासनिक रूल्स में भी फॉलो है, उसको दूर होना चाहिए। धन्यवाद आपको।